हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अभी जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज, थर्ड पार्टी दिखावा कुछ और कर रही है और अंदर ही अंदर कुछ और फील कर रही है। सेम आपके पार्टनर दिखावा कुछ और कर रहे हैं और अंदर से कुछ और ही स्ट्रैटेजीज़ की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये दोनों भी एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। आज की ऊर्जाएं कुछ अलग ही है। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। एंडिंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत ही छोड़कर लोग एक दूसरे को भाग जाएं, ये वाली एनर्जीज़ नहीं होती। एंडिंग्स मतलब एनर्जीज़ एंड होती है। समटाइम्स लोग खुद से चले जाते हैं, समटाइम्स एनर्जीज़ ख़त्म होती है, टॉक्सिक एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती है और जो टॉक्सिक इंसान होता है वो सडनली पॉजिटिव बन जाता है, राइट। तो इस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का यहाँ पर लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में अगर कोई अदर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स है, ब्रेकअप्स है। जो आपके साथ किया एग्जैक्टली वही इन रिटर्न मिल रहा है गाइस। और जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ग्रह परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं, राइट। तो इसका जो असर हो रहा है हर एक जातक पर, हर एक इंसान पर अलग अलग लेवल पर आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों की लाइफ में टावर आएंगे, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, बैलेंस आएगा। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जिन भी लोगों ने अपनी खुद की ऊर्जाओं को बैलेंस किया है उन सभी की लाइफ में यहाँ पर सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत ही जल्द आपके घर में कोई शुभ कार्य यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है या फिर आपके घर में किसी की शादी यहाँ पर फिक्स हो सकती है। आप कोई फंक्शन यहाँ पर अटेंड कर सकते हो या तो आपके पार्टनर कोई फंक्शन यहाँ पर अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। कोई आपसे कांटेक्ट कर सकता है या तो आपके पार्टनर खुद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, आप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो या फिर कोई कपल है आपके पार्टनर के पेरेंट्स से या तो आपके पेरेंट्स से जो यहाँ पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से टावर की एनर्जीज़ थी वो एनर्जीज़ यहाँ पर ख़त्म होगी। धीरे धीरे एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है गाइस। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ है। कोई आपके पार्टनर यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो ये मुझे पिक हो रही है गाइस कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को झूठ बता रहे हैं। मतलब देखिए, ये जो समय का जो ये चक्र है, ये जो साइकिल्स है वो किस तरीके से घूम रही है ना, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि पास्ट में थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर को झूठ बोलकर गुमराह किया, आपके अगेंस्ट किया। और धीरे 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 जैसे आपके पार्टनर की आंखें खुली है, आपके पार्टनर को बहुत हैवी कर्मा मिला है, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स के बाद अब जाकर आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। तो अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लेवर हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सेफ गेम यहाँ पर वो प्ले कर रहे हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी इतनी आसानी से कन्विंस नहीं हो रही है यहाँ पर। तो जैसे कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है ना, तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो पास्ट में थर्ड पार्टी ने षड्यंत्र आपके पार्टनर के साथ खेला, वो षड्यंत्र अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ के साथ खेल रहे हैं। मतलब दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी की साइड में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उनके दिल में आप हो, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं तो आप ही के साइड में हूँ। थर्ड पार्टीज़ को ये दिखा रहे हैं गाइस। बहुत बहुत शातिर गेम प्ले यहाँ पर हो रहा है गाइस। किसके पार्टनर से पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ऊर्जाएं यहाँ पर है। तो अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जाल में फंसते जा रही है, और यहाँ पर जीत अगर किसी की होगी गाइस तो वो आपकी होगी और आपके पार्टनर की होगी। मतलब जो सच्चा प्यार होता है उसकी जीत यहाँ पर होगी, उसका विजय यहाँ पर होगा। और जितने भी लोगों ने जेलसी के कारण आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काया है, आप दोनों के कान भरे गए, आप दोनों के बीच में हमेशा एक दूसरे के प्रति नफ़रत ही रहे, इसलिए कुछ रिचुअल्स किए गए, नेगेटिव रिचुअल्स किए गए या फिर मैनिपुलेशन किया गया, वो सब ना भगवान ने देखा है, एंजल्स ने देखा है, आपके पूर्वजों ने देखा है। तो इन सब चीज़ों का अब अंत होने पर आया है। डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत होगा और आपके पार्टनर एक रीबर्थ प्रोसेस में जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं। उनका एक नया जन्म हो रहा है, उन्हें चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। अगर आप असेंशन जर्नी में हो गाइस, आप किसी खास उद्देश्य से इस धरती पर आए हो, तो 101% आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्र यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। आपके पार्टनर को कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर को ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, कुछ खास कनेक्शन है और आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है, वो किसी खास उद्देश्य से मिलाया है। और ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कांटेक्ट है, ये टेम्पररी है, ये बस एक जैसे कि बीच का एक टाइम इंटरवल है जहाँ पर आप दोनों को इंडिविजुअली अपने आप पर काम करना है, अपने अंदर की अशुद्धियों को क्लीन करना है, बैलेंस ऊर्जाओं में आना है, कर्मास को क्लीन करना है, देन दोबारा से आप दोनों को एक कर दिया जाएगा। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। ये चीज़ें हो सकता है मेरे व्यूअर्स की भी समझ में आ चुकी है बहुत पहले से, और अब आपके पार्टनर की भी समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ बन रही है थर्ड पार्टीज़। तो ये होते हैं राहु। राहु इस तरीके से ही गेम खेलते हैं गाइस। जिसका राहु स्ट्रांग हो जाता है ना, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता है। वो इंसान बहुत बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता है, बहुत उसके पास जो उसके डिज़ायर्स होते हैं वो फुलफ़िल करने में स्ट्रॉन्ग राहु बहुत ज़्यादा मदद करता है। लोग राहु केतु शनि इन प्लैनेट्स का नाम सुनते, मंगल का नाम सुनते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नो, डरने की ज़रूरत ही नहीं है होती है गाइस। कर्म अच्छे करो। आपके कर्म अगर अच्छे हैं, मंगल हो चाहे शनि हो चाहे राहु हो चाहे केतु हो चाहे कोई भी हो, इतना कुछ आपको देते हैं ना गाइस, बहुत कुछ आपको, मतलब सभी तरह की ब्लेसिंग्स आपको देते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हैं। सभी के सभी जो 9 ग्रह होते हैं वो आपको हर एक चीज़ देते हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर उन ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव इंसान की लाइफ में पड़ता है वो क्यों? बिकॉज कर्म खराब है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, डेफिनेटली हुई है, इसी वजह से वो भुगतान करना पड़ रहा है। तो जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस में कोई इंसान आ जाता है कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक सही राह दिखाओ, तुरंत ही आपकी लाइफ में शिफ्ट आ जाता है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। लेकिन यहीं पर ही लोग चूक जाते हैं। ईगो इतना आसान नहीं है छोड़ देना, अहंकार छोड़ना, झुकना, सरेंडर करना आसान नहीं होता है। और यहीं पर लोग कार्मिक साइकिल्स को रिपीट कर देते हैं। तो हर इंसान की चॉइसेस होती है, यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है, बस गाइडेंस दे सकते हैं। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है, बिकॉज आप जो भी चॉइस करते हो, आप जो भी डिसीजन लेते हो, वही आपकी नियति तय करता है, वही आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान को चुनते हैं तो फिर आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ही आएगी। अगर आप किसी सही इंसान को चुनते हो तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही आएगी, राइट।
तो ये चीज़ें मायने रखती है और इसलिए आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि आपको सही और गलत का मतलब फासला समझ में आए। इसलिए थर्ड आई बैलेंस होना ज़रूरी होता है। वो कैसे बैलेंस होता है? ओम मंत्रा की चैंटिंग से, राइट। तो ये मैसेजेस भी निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स खुद 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको ट्रिगर मिला है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, नेगेटिविटी में हो, तो आपके लिए मैसेजेस है गाइस, आपको रोना नहीं है, आपको नेगेटिव ओवरथिंक नहीं करना है, आपको जस्ट जो सिचुएशन है वो एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपके ये कर्म बहुत फास्ट ख़त्म हो जाएंगे और यही इंसान लौट कर आपकी लाइफ में दोबारा आएगा। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो खुद एंजाइटी में है। और बाकी की जो एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के साथ गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम्स। जो इंसान पास्ट में आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था वो अब थर्ड पार्टीज़ के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, चाहे उनकी फैमिली हो चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। बिकॉज इस इंसान को, आपका जो भी पार्टनर है, उन्हें ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि ये जो सिचुएशन है वो प्यार से तो सुलझने वाली नहीं है। प्यार से आपके पार्टनर ने कोशिशें कर कर देखी है, समटाइम्स झगड़े भी किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जाकर ना आपके पार्टनर श्री कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, कृष्ण नीति को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। पहले वो सब एक एग्रेशन में कुछ कर रहे थे या बहुत ही इमोशनल होकर कर रहे थे, लेकिन अब वो बैलेंस वे में कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट यही है गाइज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।